मोहम्मद पैगंबर जब मक्का में लोगों को ज्ञान और ईमान की बातें समझा और बता रहे थे तो उन्हें दुख तकलीफ़ दिया गया। 10 साल तक मक्का में लोगों को ज्ञान और ईमान की बातों की तरफ बुलाया, यहाँ तक कि उन्हें मक्का गांव छोड़कर निकलने पर मजबूर कर दिया गया। उन्हें मारा जाता, उन्हें सताया जाता, उनके ऊपर ज्ञानी महात्मा जो ज्ञान को कबूल कर लेते उन्हें मारा जाता, इनके जूतों में खून भरता। इन्हें गांव छोड़ने पर जब मजबूर किया गया, फिर वहाँ से जब मक्का से मदीना चले गए, अपने गांव को, अपने घर बार को, सब चीज़ छोड़कर बेचकर भी नहीं निकल पाए थे, तो फिर वहाँ से 6.5-7 साल के बाद फिर ये काबा मक्का के अंदर हज के इरादे से आने लगे, तो इन्हें रास्ते में अज्ञानी मक्का के लोगों ने रोक दिया और कहा कि वापस चले जाओ। वहाँ पर एग्रीमेंट मुआहिदा लिखा गया, बहुत लंबा चौड़ा, उसको हम देखेंगे किसी और वक्त। उस मुआहिदे को लिखने के बाद मोहम्मद पैगंबर अपने साथियों को लेकर मदीना वापस हो गए, तो दिलों में, ज्ञानी महात्माओं के, सहाबा के दिलों में ये बात थी कि हम ऐसे डर क्यों गए, हम वापस क्यों हो गए और मुआहिदा लिखकर हम यहाँ से वापस क्यों जा रहे। तो अल्लाह ने उनके दिल को हिम्मत बंधाने के लिए कहा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये कोई डर के तुम नहीं जा रहे हो, ये कोई रुक कर वापस नहीं जा रहे हो, बल्कि 1 साल के बाद तुम वापस आओगे और पूरा मक्का गांव फतेह हो जाएगा। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोग फ़ौज दर फ़ौज इस दीन में दाखिल होंगे। तो ये जो तुम वापस जा रहे हो, सुलह करके हुदैबिया की जगह से मदीना फिर वापस जा रहे हो, तो तुम्हारी नाकामी नहीं है, तुम्हारी कामयाबी है, फ़तेह है, शिकस्त नहीं है। इन्ना फतहना, ये फ़तेह हमने तुम्हें दी है, लका तुमको, और ए ज्ञानी महात्माओं, ए सहाबाए किराम तुमको, फ़तहम मुबीना, खुली हुई फ़तेह। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, ताकि इस ज्ञान और ईमान के फैलाने में, इस काम में जो कुछ भी अनजाने में गलती से तुम्हारी कोई ख़ता और चूकी और गलती हो गई, सच्चा मालिक उसे माफ़ करना चाहता है। वमा तअख़्ख़र, और इसके बाद भी अगर कोई गलती होगी तो वह अभी से एडवांस में माफ़ कर देगा। वयुतिम्म निअमतहु अलैका, ए मोहम्मद पैगंबर अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर पूरी करना चाहता है, और सच्चे मालिक की नेमतें उसी वक्त पूरी होगी जब इस दुनिया में ज्ञान का प्रचार अपने सच्चाई के साथ पूरी दुनिया में हो जाएगा। तो अब ये तुम्हारे मिशन के हिसाब से मक्का मदीना आजू बाजू के सारे गांव में अब ये ज्ञान फैलने वाला है। इससे बड़ी सच्चे मालिक की नेमत क्या हो सकती है। वयहदियका सिरातम मुस्तकीमा, और तुम्हें जो सरल मार्ग बताने के लिए इस दुनिया में भेजा है, इस रास्ते पर तुम्हें अब जमा देगा और लोगों को भी खूब लेकर आएगा। लोग फ़ौज दर फ़ौज इस ज्ञान और ईमान में दाखिल होंगे। वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, और बड़ी इज़्ज़त वाली फ़तेह और मदद तुम्हारी अल्लाह करेगा, तुम्हारी शिकस्त नहीं बल्कि तुम जीत कर दाखिल होगे मक्का के अंदर। हुवल्लज़ी अंज़ल सकीना, सुकून इत्मीनान क़ल्ब में डाल दिया उसी अल्लाह ने, फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, ज्ञानी महात्माओं के अंदर, ईमानी बंदों के अंदर, लियज़दादू ईमानम मआ ईमानिहिम, और ये सुकून ज्ञान और ईमान का, ईमान ख़ुद एक सुकून की चीज़ है, ये जो सकीनत और सुकून नाजिल किया सच्चे मालिक ने ज्ञान कबूल करने से लेकर इसके रास्ते में सच्चे मालिक के नाम स्मरण के साथ लोगों की सेवा करके इस ज्ञान को फैलाने में जो लगे हुए हैं और बड़े सुकून इत्मीनान के साथ लगे हुए हैं, जन्नत तक पहुंच जाएंगे। मालिक कहेगा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ सुकून और इत्मीनान से जीने वालों, चलो जन्नत में दाखिल हो जाओ। लियज़दादू ईमानम मआ ईमानिहिम, ये सुकून और इत्मीनान सच्चा मालिक इसलिए देता है कि इनका ईमान, इनका ज्ञान, सच्चे मालिक पर विश्वास और बढ़ जाए। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान का लश्कर, ज़मीन और आसमान की फ़ौज, छोटी या बड़ी, तुम्हें जो नज़र आती, जो तुम्हें नज़र नहीं आती, कोरोना वायरस, बीमारी, आज़ारी के कीटाणु, ये नज़र नहीं आते। आज इस बीमारी के कीटाणु की वजह से, वायरस की वजह से पूरी दुनिया रुक चुकी है। तो ये लश्कर, ये फ़ौज, ये तेरे मालिक की फ़ौज जो नज़र नहीं आती, ये उसी निराकार, उसी नहीं नज़र आने वाले मालिक की फ़ौज है जिसे दुनिया कहती कौन है, किधर है, कैसे हाथ लगाऊं, कैसे देखूं, कैसे
मानूं, कैसे उसके ज्ञान की तरफ आऊं, तो उसके निराकार रूप को तो बताया जा सकता है। वो सहकार रूप में अर्श पर है, अर्श पर कब्ज़ा किए हुए है, उस अर्श तक कोई झूठा खुदा कभी नहीं जा सकता। तो सच्चा मालिक हुवल्लज़ी अंज़ल सकीना, सुकून को नाजिल किया ज्ञानी बंदों के दिलों में, लियज़दादू ईमान, ताकि उनका ईमान बढ़ जाए, मा ईमानिहिम, जो पहले से ईमान उनके दिलों में है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावात, इस दुनिया की हर लश्कर फ़ौज जो नज़र आती नहीं नज़र आती, बीमारी के वायरस कीटाणु, ये सब तेरा रब जानता है। अब हम यही दुआ करते हैं कि सच्चे मालिक, अगर इस तेरे अजाब के अंदर, इस कीटाणु और वायरस और बीमारी के अंदर ऐसे बंदे जो ज्ञान की तरफ नहीं आने वाले, जो ज्ञान में रुकावट बनने वाले, ए मालिक उनका सफाया कर दे। और जो ज्ञान और ईमान के लिए कोशिश और मेहनत करने वाले, अब उन्हें आगे ही बढ़ने का मौका दे। और तेरी जो फ़ौज है कीटाणु वायरस बीमारी की, इसके ज़रिए ज्ञानी लोगों की मदद कर, ये पूरी दुनिया में आगे ही बढ़ते चले जाएं। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब की फ़ौज, तेरे रब का लश्कर, तेरे रब के लड़ने वाले, ज्ञान और ईमान का काम करने वाले, ज्ञानी और ईमानी बंदों की मदद करने वाले, जो फ़ौज है तेरा रब ही जानता है। तो उसके ज़रिए अब ज्ञानी और ईमानी बंदों की मदद कर, अब इस दुनिया में अमन और सलामती आ जाए, हर तरफ प्रेम और मोहब्बत आ जाए, हर तरफ लोग ज्ञान और ईमान में दाखिल हों। यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फ़ौज दर फ़ौज लोग ज्ञान में ईमान में दाखिल हों और इस सच्चे मिशन का साथ दें। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, तेरा रब तो ऐसा है, अल्लाह सच्चा मालिक तो ऐसा है जो इल्म वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। आगे की वीडियो में सुनिए। लियुदखिलल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नात, ज्ञानी मर्द, ईमान लाने वाले औरतें, ज्ञानी मर्द औरतें, सबको सच्चा मालिक जन्नत में दाखिल करना चाहता है। आगे की वीडियो में सुनिए।